अमित शाह की जिस तरीके की तैयारी दिख रही है, बीजेपी की जिस तरीके की बूथ लेवल की प्लानिंग दिख रही है, नो डाउट कि ममता के लिए थोड़ी चुनौती तो है। इंटरनल भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा, बिलाल जी ने, कि वंदे मातरम का भी मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा है, बांग्लादेशी जो है उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। कैसे ये चुनाव बंगाल का आप देख रहे हैं, बीजेपी की तैयारी कैसे देख रहे हैं, और बंगाली अस्मिता वर्सेस राष्ट्रवाद कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनौती दोनों के लिए है। ममता बनर्जी के लिए भी चुनौती है अपने किले को, अपने गढ़ को बचाए रखना, और बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि लगातार 2016 से वो कोशिश कर रही है और जगह बनाने की, उस गढ़ को जीतना। बात खाली इससे नहीं बनेगी कि 77 की 80 सीटें हो जाएं या 85 हो जाएं, 90 हो जाएं या 100 हो जाएं। बात तो, क्योंकि आप 16 में 3 पे थे, 2021 में आप 77 पे आए, वोट परसेंटेज आपका 38% के आसपास हो गया, 2019 में 18 सांसद आ गए, तो उस हिसाब से बीजेपी वहाँ प्रमुख विपक्षी पार्टी तो बनी चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी का भी ग्राफ बढ़ा है लगातार। 2011 से ज़्यादा सीटें उन्होंने 2016 में जीती, और 16 से ज़्यादा सीटें उन्होंने 2021 में जीती। तो ऐसा भी नहीं कि वो डाउन पे हों। अगर बीजेपी बढ़ रही है तो ममता बनर्जी भी बढ़ी है। तो इसलिए क्योंकि ये बाकी लेफ्ट और सीपीएम तो, कांग्रेस और लेफ्ट साफ हो गया वहाँ, तो दो उसका वोट कुछ इधर गया कुछ उधर गया। मुझे लगता है कि अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और बिहार, बीजेपी वहीं जीती है जहां उसकी सरकार थी। हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में, बिहार में। जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, वहाँ नहीं जीत पाई, और झारखंड में रिपीट किया जीएमएम। तो कहीं ना कहीं तंत्र का फायदा सत्ताधारी दल को मिलता है, ये भी एक ट्रेंड है। हाँ, वो किस रूप में मिलता है वो अलग बहस है, मतलब परसेप्शन के लेवल पे, जिस लेवल पे भी। दूसरा क्या होता है, जो सरकार में होता है उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। 10,000 रुपये डाल दिए नीतीश कुमार ने, मैया योजना कर दी हेमंत सोरेन ने, लाड़की बना योजना कह दी शिंदे साहब ने। तो क्या ममता बनर्जी कोई योजना नहीं ला सकती? क्या ला सकती हैं, कुछ चल भी रही पहले से। तो अगर वो ले आती हैं कोई, अभी कल ही ट्वीट आया है कि हेमंत शर्मा का कि वो 8,000 रुपये पहुँच जाएंगे फरवरी में महिलाओं के खाते, 37 लाख महिलाओं के खाते में। तो किसी ने उसे मजाक भी किया कि 2,000 क्यों कम कर दिए, क्या असमिया लोग बिहारियों से कम है? वो लाइटर नोट में मजाक में किसी ने। खैर, तो ममता बनर्जी भी उस टूल किट का इस्तेमाल कर सकती हैं जो टूल किट सारी राज्य सरकारों ने इस्तेमाल किया है। तो वो एक एज उनके लिए हो जाएगा। दूसरा जो चुनौती उनके लिए है वो बांग्लादेश की घटनाएं हैं, जो भी जिस तरह बिलाल साहब भी इशारा कर रहे थे कि बांग्लादेश की घटनाओं का क्या असर पड़ता है, क्यों घुसपैठियों का मुद्दा सीधे बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। और वहाँ जिस तरह हिंदुओं की हत्याएं और हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन उसको वो टर्न आउट टेबल भी कर रही हैं। वो कह रही है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार तो बीजेपी की है, मेरी थोड़ी है। बॉर्डर से हो रही है, बिल्कुल नहीं, घुसपैठ कराओ बांग्लादेश को लेके भी कह रही हैं। वो कहती है कि आप चलो ढाका, हम तो साथ में हैं तुम्हारे बांग्लादेश में। दूसरा, हिंदुत्व के जवाब में उन्होंने एक काम और किया है, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवा दिया। अभी वो उन्होंने दुर्गा आंगन का उद्घाटन कर दिया, और तीसरी घोषणा कर दी कि महाकाल मंदिर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के कार्ड को कमजोर करने के लिए उसी अपना जो पिछली बार चंडी पाठ वगैरह किया था। तो ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठी हुई हैं, वो बाकायदा दर बदर हर चीज़ का जवाब दे रही हैं। जैसे अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 सवाल उठाए, तुरंत ममता बनर्जी का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि सीमा पर ज़मीन नहीं दे रही राज्य सरकार, उन्होंने जिले गिना दिए जहाँ जहाँ ज़मीन दे दी। तो वो सब चल रहा है दोनों के बीच में। अमित शाह निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन रणनीतिकार हैं, और बीजेपी की जहाँ जहाँ जीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं अमित शाह की रणनीति की बड़ी भूमिका रही है। और पिछले चुनाव में भी अमित शाह जी पूरी तरह सक्रिय थे, रणनीति थी, लेकिन फिर भी बीजेपी को बढ़त तो मिली, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन चुनौती मुझे लगता है दोनों के लिए है, और उस बीजेपी के सामने यह है कि उनको अपनी सरकार कैसे बने, और ममता के सामने ये है कि अपना नंबर भी बचाएं और अपनी सरकार भी बचाएं। ये चुनौती है। अब कांग्रेस का एक सवाल ये, कांग्रेस के सामने क्या है, कांग्रेस के बंगाल में कुछ जो खोना था खो चुकी है, उनके अभी रिवाइवल का कोई चांस भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इस बार लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ेंगे। पिछली बार लेफ्ट के साथ लड़े थे वो। केरल बड़ा कारण नहीं, केरल तो पिछली बार भी लड़ रहे थे चुनाव और लेफ्ट से यहाँ अलायंस किए हुए थे, और उसका कोई शून्य निकला। मुझे लगता है कांग्रेस या तो ममता के साथ कोई अलायंस करेगी कुछ सीटों पर मान करके,
और या अकेले लड़ेगी। अकेले लड़के कांग्रेस की को कुछ मिलना तो है नहीं। थोड़ा बहुत कहीं 200-400-500 वोट का नुकसान अगर करेगी तृणमूल कांग्रेस का, वो मुस्लिम सीटों पर कर सकती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगी, पिछली बार भी नहीं कर पाई थी। इसलिए शायद कांग्रेस में एक थिंकिंग है कि वो ममता बनर्जी से कोई एक एडजस्टमेंट करे, जैसे 2011 में किया था उसने, और एक एडजस्टमेंट करके एक वो ले ले, क्या कहते हैं, कुछ सीटें ले ले और चुनाव में साथ में जाए, तो कम से कम जीरो से कुछ तो आ जाएगी। एक बड़ी थिंकिंग कांग्रेस में चल रही है कि अभी हम जीरो हैं, ममता के साथ मान लिए 20-25 सीटें मिल जाती हैं तो हो सकता है 5 सीटें जीत जाए, 10 सीटें जीत जाए, तो प्रेजेंस तो हो जाएगी कम से कम। तो इसलिए कांग्रेस में ज़्यादा जो है, इसीलिए अधीर रंजन सरकार जो ममता के धुर विरोधी हैं वो अभी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल के गए हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि हम उसके मुद्दे पर गए थे जो बांग्लादेश के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बाहर, लेकिन जब आप मिलते हैं बंद कमरे में तो पता नहीं क्या क्या बात होती है। तो अगर कांग्रेस और ममता बनर्जी का अलायंस हुआ तो अधीर रंजन सरकार के लिए मुश्किल होगी, अधीर रंजन चौधरी के लिए। और अधीर रंजन हो सकता है फिर अपना नया रास्ता बनाए। शुभेंदु अधिकारी से उनकी बड़ी अच्छी मित्रता है। पिछली बार ममता जो हारी थी और शुभेंदु जीते थे नंदीग्राम से, उसमें कहा जाता है अधीर रंजन सरकार का भी बड़ा योगदान, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा योगदान था। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी के साथ अलायंस की ओर ज़्यादा उन्मुख है, क्योंकि कल भी किसी चर्चा में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता हमारा गठबंधन हो जाए ना हो। और कांग्रेस के पास वहाँ लड़ने के लिए कुछ है भी नहीं, ना कोई नेता है और ना कोई उम्मीदवार ही नहीं है। आप कहाँ सब जगह लड़ोगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।